दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम धामी। मानसखंड मंदिर मिशन के लिए मांगे 1000 करोड़। बागेश्वर रेल लाइन का पूरा खर्च केंद्र से उठाने की डिमांड। आज उत्तराखंड के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चमोली में बीआरओ के बनाए गए पुलों का करेंगे उद्घाटन। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। 22 जनवरी की तैयारी में जुटी भाजपा। सीएम आवास पर एक शाम राम जी के नाम कार्यक्रम। स्वाति मिश्रा की होगी भजन संध्या। उत्तराखंड में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। चोटियों पर जारी है बर्फबारी। मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ी। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम धामी। तो मानसखंड मंदिर मिशन के लिए मांगे 1000 करोड़। बागेश्वर रेल लाइन का पूरा खर्च केंद्र से उठाने की डिमांड की है। तो मानसखंड मंदिर माला के दर्शन के लिए मार्गों का उच्चीकरण जरूरी है, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही सीएम धामी ने मानसखंड मंदिर मिशन के लिए केंद्र से 1000 करोड़ रुपए मांगे हैं। तो बागेश्वर रेल लाइन का पूरा खर्च केंद्र से उठाने की डिमांड भी की है। आपको बता दें कि मानसखंड मंदिर माला के दर्शन के लिए मार्गों का उच्चीकरण जरूरी है, ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने मानसखंड मंदिर मिशन के लिए केंद्र से 1000 करोड़ की डिमांड भी की है। क्या अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीएम से जो है यहाँ पर है, और उन्होंने इस दौरान मानसखंड जो मंदिर है उसके लिए 1000 करोड़ की डिमांड भी रखी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि मानसखंड मंदिर मिशन के तहत जिस तरह से सीएम धामी ने 1000 करोड़ की डिमांड यहाँ पर केंद्र से रखी है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लगातार विकास के लिए किस तरीके से सीएम धामी कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बागेश्वर रेल लाइन की अगर बात की जाए तो उसका भी जो खर्चा है उसको लेकर के भी सीएम धामी ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। तो देखा जा सकता है कि सीएम धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड को किस तरीके से विकसित बनाना है और किस दिशा में कार्य करना जो है फायदेमंद रहेगा। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उच्चीकरण को लेकर के जिस तरीके से सीएम धामी कार्य करते हुए नजर आते हैं उत्तराखंड में, तमाम विकास कार्यों की अगर बात करें या फिर योजनाओं की बात करें, तो सीएम धामी लगातार प्रयास उनका यही रहता है कि हर तरह से उत्तराखंड को आगे बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए। तमाम जो प्रयास है वो उत्तराखंड के लिए सीएम धामी करते रहते हैं और इसी को लेकर एक बार फिर से सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और उत्तराखंड में जो मानसखंड मंदिर की अगर बात करें उसको लेकर के। विनय, अगर बात की जाए तो उत्तराखंड धार्मिक दृष्टि से भी और पर्यटन दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे में 1000 करोड़ की जो डिमांड की गई है उसमें किस तरह के विकास कार्य किए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें मानसखंड मंदिर की अगर बात करें, जिस तरह से मानसखंड मंदिर है उसमें जो यहाँ पर श्रद्धालु जो पहुंचेंगे चारधाम यात्रा के दौरान, श्रद्धालु भी इस दौरान जो है मानसखंड मंदिर का रुख करते हैं। तो इसमें भी जो है किसी भी तरीके की असुविधा जो है ना हो सके किसी भी श्रद्धालु को या फिर यात्रियों को। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि तमाम जो प्रयास है वो मुख्यमंत्री के यही रहते हैं कि हर तरह से हर संभव जो मदद उत्तराखंड सरकार के द्वारा बाहर से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, चारधाम यात्री हैं, उनकी हो सके, उनको किस तरीके का सहयोग जो है उत्तराखंड से मिल सके, तमाम जो है उत्तराखंड सरकार की रहती है। और युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा सोच के हिसाब से जो है उत्तराखंड में कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल विनय, तो काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1000 करोड़ की डिमांड की है। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे हम।
तो रुक करते अगली खबर का। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि चमोली में बीआरओ के बनाए गए पुलों का उद्घाटन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पुलों के शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के ग्रामीण सहित सेना के जवानों की आवाजाही सुगम होगी। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चमोली में बीआरओ के बनाए गए पुलों का उद्घाटन करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो पुलों के शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों सहित सेना के जवानों की आवाजाही सुगम होगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विनय सूद जुड़े। विनय, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और बीआरओ के बनाए गए पुलों का उद्घाटन करेंगे। अगर देखा जाए, उत्तराखंड तो एक पहाड़ी इलाका है और ऐसे में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए पुलों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सबसे बड़ी बात कि बीआरओ के द्वारा ये पुल का निर्माण किया गया है और कहीं ना कहीं एक बड़ा, देखा जाए तो महत्वपूर्ण कदम ये माना जा रहा है उत्तराखंड के विकास में, क्योंकि पुल होंगे तो परिवहन होगा और परिवहन होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दौरे पर हैं और कई योजनाओं का जो है उद्घाटन इस दौरान यहाँ पर वो करने वाले हैं। वहीं पुलों की अगर बात करें तो पुलों का भी जो उद्घाटन है इस दौरान यहाँ पर राजनाथ सिंह करने वाले हैं। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाने के लिए जो है यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान इनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर पुलों का जो कार्य काफी लंबे से चल रहा था और बीआरओ के द्वारा जो है ये पुल यहाँ पर बनाए गए हैं, इनका उद्घाटन करने के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको इस दौरान माना जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड और उत्तराखंड में जिस तरह से जो लोग आते हैं उनको किसी भी तरीके से असुविधा ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए केंद्र से तमाम जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ मिलता रहता है। तो अब इसी कड़ी में जो केंद्र के पुलों का माफ कीजिएगा, पुलों की अगर बात करें तो जो ये पुल है इसका उद्घाटन करने के लिए राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं, जिससे कि सेना के जो जवान हैं, साथ ही जो ग्रामीण लोग हैं उस क्षेत्र के, उनको भी इसका लाभ मिल पाएगा। जी बिल्कुल विनय, कह सकते हैं कि हम ये भी देख सकते हैं कि उत्तराखंड में समय समय पर आपदाएं आती रहती हैं और ऐसे में कई बार हमने देखा है कि इन आपदाओं में पुलों को खासा नुकसान पहुंचता है, जिससे संपर्क जो है वो ग्रामीणों का टूट जाता है। तो ऐसे में पुलों के निर्माण से ग्रामीणों को भी सहूलियत मिलेगी और कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में उत्तराखंड का विकास भी होगा। विनय, धन्यवाद इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज कर दिया है, जिसके तहत 5 जनवरी से दीवार लेखन का कार्यक्रम प्रदेश के सभी 11,000 से अधिक बूथों पर किया जा रहा है। दीवार लेखन कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक आदित्य चौहान ने बताया कि अभी तक प्रदेश के लगभग आधे से अधिक बूथों पर दीवार लेखन का कार्य संपन्न हो चुका है, जिसमें प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 जगह पर दीवार लेखन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के द्वारा किए गए नारे एक बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन का लेखन कार्य हो रहा है। लेखन के माध्यम से जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों का चरणबद्ध तैयारियां हैं वो बहुत वृहद स्तर पर उत्तराखंड में चल रही हैं। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लगभग 11,500 बूथों में से आधे बूथों पर अभी तक आधे से अधिक बूथों पर काम हो चुका है। कार्यकर्ताओं द्वारा 5 बूथ पेंटिंग वॉल राइटिंग के माध्यम से एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा लिखा जा रहा है और निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं के उत्साह और बहुत अच्छे तैयारी के साथ, उनकी मेहनत के साथ काम आगे। चंपावत में बीजेपी के जिला अध्यक्ष निर्मल महरा के पिता हयात सिंह महरा का निधन हो गया है। हयात सिंह महरा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हयात सिंह महरा के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी सहित बीजेपी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।
हरिद्वार के बहादुराबाद जमालपुर खुर्द में महिला एवं बाल विकास की ओर से संचालित होने वाले वन स्टॉप सेंटर का कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सेंटर कठिनाइयों का सामना कर रही महिलाओं के लिए सिंबल का काम करेगा। वन स्टॉप सेंटर में स्वरोजगार के लिए महिलाओं की पूरी मदद की जाएगी। कौशल विकास योजना के तहत भी प्रशासन की ओर से पूरी सहायता दी जाएगी। स्टॉप सेंटर का जो है आज लोकार्पण हुआ है। लगभग 48 लाख की धनराशि के साथ में यह निर्मित हुआ है और आज ये विभाग को हैंडओवर भी हो गया है। इसके पीछे का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हमारे समाज में ऐसी महिलाएं जो किसी भी प्रकार से समाज की किसी भी यातना से पीड़ित हो जाए और उसके पास में रहने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जब कोई रास्ते ना हो, तो वन स्टॉप सेंटर एक वह स्थान है जहां एक छत के नीचे उनको कानूनी से लेकर, मेडिकल से लेकर, उनके केस लड़ने से लेकर, उनकी काउंसलिंग से लेकर एक छत के नीचे उस महिला को हर प्रकार की सुविधा जो है वह मिलने जा रही है। वन स्टॉप सेंटर सबके लिए विदित है और यह वह स्थान है जहां पे एक पीड़ित महिला अपनी हर प्रकार की सुरक्षा प्राप्त कर सकती है। देश में अब कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। जिसको देखते हुए हरिद्वार के कांग्रेस पार्टी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और 2 बार टिहरी लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हीरा सिंह बिष्ट ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं और दोबारा टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए मन बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से घर वापसी कर चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी हरिद्वार लोकसभा से दावेदारी जताई है। हीरा सिंह बिष्ट का कहना है कि संगठन अभी काफी कमजोर है, जिसके लिए हमें काम करना होगा। जनता चाहती है कि कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाए। वहीं दूसरी तरफ हरक सिंह रावत का कहना है कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो वे हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरना चाहेंगे। टिहरी लोकसभा से मुझे 2 बार चुनाव मिला, दोबारा फिर दिया था, लेकिन हमारी पार्टी के बगावत लोगों ने उस समय भी की थी, हमारे खिलाफ खड़े हो गए थे और बड़े नेताओं ने जो बड़ी जिम्मेदार थे उन्होंने खड़े किए थे, तो मार्जिन जो था हार का वो उस वजह में चला गया था। तो अभी संगठन चलाने की जरूरत है। मैं जो पार्टी हुक्म करेगी वो करेंगे, लेकिन अभी संगठन में हमारी बहुत कमजोरियां हैं और पार्लियामेंट संगठन लड़ाता है, व्यक्तिगत नहीं लड़ाता है। विधानसभा में तो मैनेज हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के तो पार्टी सख्त चाहिए, मजबूत चाहिए। उस दिशा में भी बहुत काम करने की हमको आवश्यकता है। जनता चाहती है कांग्रेस आए, लेकिन उसके लिए हमको मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ा, काम करना पड़ा, संयुक्त प्रयास हमको सामूहिक रूप से करने पड़ेंगे, तो 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माहौल बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन उसको संजोकर मतपेटी तक ले जाने की आवश्यकता है, वो कांग्रेस को करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा या कोई दूसरा व्यक्ति तय करेगा, ये निश्चित नहीं है, ये पार्टी को तय करना है। लेकिन मैंने पार्टी से ये जरूर कहा है कि अगर आप मुझे चुनाव लड़ाते हैं पार्लियामेंट का, अगर आप पार्लियामेंट चुनाव लड़ाते हैं तो हरिद्वार से विचार कर लीजिएगा, अब वो पार्टी तय करेगी कि लड़ाना ही नहीं लड़ाना। विकासनगर में GRS फाउंडेशन समिति की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के बुजुर्ग महिला, स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। एक और जहां अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल है, वहीं दूसरी ओर पौराणिक हरिपुर का भव्य स्वरूप धीरे धीरे वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि हरिपुर घाट का विगत वर्ष प्रदेश सरकार ने भी संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से हरिपुर घाट का शिलान्यास किया गया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया। GSR फाउंडेशन समिति ने इस दौरान यज्ञ कराया, तो शहर के सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 20 जनवरी को यज्ञ का समापन होगा। चमोली जनपद के जोशीमठ प्रखंड में स्थित सुदूरवर्ती गांव डुमक, जो समुद्र तल से करीब 7,500 फीट की ऊंचाई पर बसा है और अपने बेहद खूबसूरत सांस्कृतिक, धार्मिक विरासत और जैव विविधताओं से भरा हुआ है। वह इतने संपदाओं से संपन्न होने के बाद भी गांव दशकों से सड़कों के लिए संघर्ष कर रहा है। पहाड़ों में सड़क जीवन की लाइफ लाइन मानी जाती है
और इसी के लिए डूमक गांव सालों से मांग कर रहा है। बता दें कि ग्रामीण 27 दिसंबर से क्रमिक धरना प्रदर्शन और पद यात्रा करके अपनी मांग के लिए सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। बाराकोट ब्लॉक के सिंगदा गांव के युवा नेशनल हाईवे के पास क्रिकेट खेल रहे थे। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे चंपावत एसपी अजय गणपति ने युवाओं को देखकर अपना वाहन रुकवाया और युवाओं के पास पहुंचे। इस दौरान एसपी ने सभी युवाओं को नशीले पदार्थों का सेवन न करने और नशीले पदार्थों से दूर रहने को लेकर जागरूक किया। साथ ही युवाओं से खेलकूद में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करने की बात कही। वहीं किसी प्रकार के नशे और खेल के संबंध में पुलिस को जानकारी देने की बात कही। वहीं अपने बीच पहुंचे एसपी को देखकर युवा भी काफी खुश नजर आए और युवाओं ने एसपी के साथ जमकर सेल्फी ली। आपको बता दें कि एसपी चंपावत युवाओं के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट खेल रहे युवाओं को नशे को लेकर जागरूक किया। साथ ही उन्होंने युवाओं से कहा कि खेल कूद में प्रतिभाग करें, नशे से दूर रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से नशे के संबंध में बात करता है और युवाओं को नशे के लिए प्रेरित करता है तो ऐसे व्यक्ति की तुरंत सूचना पुलिस को दें। तो अपने बीच पहुंचे एसपी को देखकर युवाओं में भी काफी उत्साह नजर आया और युवाओं ने एसपी के साथ जमकर सेल्फी ली। लोहाघाट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों का मोह समाप्त हो गया, जबकि चंपावत को मॉडल जिला बनाने में इस केंद्र को केंद्र बिंदु बनाया गया था। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. सिंह ने अपने कार्य और व्यवहार से इस केंद्र को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, लेकिन किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि अब केंद्र की परिस्थितियां एकदम बदल गई हैं। प्रभारी के रूप में ऐसे वैज्ञानिक को तैनात किया गया है जिन पर आरोप है कि ना तो उन्हें यहाँ किसान जानते हैं और ना ही वे यहाँ रहते हैं। इस मामले में डीएम से भी शिकायत की गई है। कुछ नहीं मिला। हम अपने पैसे खर्च करके गए। हम 20-25 हज़ार रुपये यहाँ से देहरादून गए। वहाँ पर हमने बात भी रखी थी कृषि मंत्री से, लेकिन उन्होंने वहाँ पर लेटर खाली साइन किए। उसके बाद जो हमें रिसीविंग लेटर दे के थमा दिया हमें सीधा। फिर कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं। फिर उसके बाद हम यहाँ आए। फिर हमने डीएम साहब को भी दिया चंपावत में। उन्होंने भी यही कहा कि भाई इस मामले के बारे में हमें कोई वो मत करो। फिर उसके बाद अब हमारी तो मांग यही है कि सिर्फ जो है केवीके के प्रभारी को यहाँ से हटाना है, तो किसी भी हाल में हटाना है उनके खिलाफ, क्योंकि पुख्ता सबूत है हमारे पास। वो यहाँ से ड्यूटी से गायब रहती हैं अपने बराबर। यहाँ आए दिन यहाँ जब भी हम गए थे वहाँ पर हमें वहाँ पर मिले नहीं कभी भी वो। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ऐसे में मौसमी बीमारी को देखते हुए देहरादून के दून अस्पताल में फ्लू ओपीडी चालू की गई है। सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि ठंडी हवा में प्रदूषण ज्यादा देर तक ठहरता है, जिसकी वजह से वृद्ध लोग और छोटे बच्चों में वायरल बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कोई हमारी बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ी है ऐसी बात नहीं है, जो नॉर्मली जाड़ों में जिस तरह की ओपीडी रहती है। लेकिन हाँ, जाड़ों में जिस तरह से पोल्यूशन हवा में, ठंडी हवा में ज़्यादा देर ठहरता है, उस कारण से एक तो बड़ी उम्र के लोगों में जिनको पुरानी बीमारियां हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं जिनमें वायरल डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ फ्लू ओपीडी भी चलाई है। तो कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ दिखा सकता है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा, ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा मामले नहीं बढ़े हैं। हाँ, लेकिन जो हमारे एक रूटीन में पेशेंट आते हैं, उनकी अगर हमें लगता है कि फ्लू की जांच या कोविड की जांच करनी चाहिए तो हम कर रहे हैं। तो उसमें एक दो केस इस तरह के पॉजिटिव आ रहे हैं। बाकी लगभग सभी मरीज अपना स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुके हैं। लघु सिंचाई सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गणेश भंडारी लोहाघाट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गणेश भंडारी बाइक रैली के जरिए प्रसिद्ध ऋषवेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और मंदिर परिसर में साफ सफाई की। इस मौके पर गणेश भंडारी ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत 14 से 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी मंदिरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।
श्री राम का मंदिर वो उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और माननीय मोदी जी ने एक आह्वान पूरे देश को किया है कि जितने भी हमारे मठ मंदिर हैं उनकी 22 तारीख तक स्वच्छता और सफाई अभियान पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। उसी की निमित्त आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूं और यहाँ पर अभी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सफाई अभियान चलाया है। उसी के निमित्त हमने ये हरिद्वार जिले की पुलिस नशे के खिलाफ मुहिम चला रही है और इसमें नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति भी जब्त की जा रही है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल के मार्गदर्शन में ये काम चल रहा है। उनके मुताबिक नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पुलिस महकमा अब तक 10 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति सीज कर चुका है। इसके अलावा जो आपराधिक तत्व प्रोफेशनल्स तरीके से नशे का व्यापार कर रहे हैं उन पर भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसमें भी करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की जा चुकी है। महीनों से जनपद में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं संज्ञान में आ रही थी। इसको लेकर अलग अलग टीम हम लोगों के द्वारा बनाई गई थी। देहात क्षेत्र में सर्कल लक्सर में सीओ लक्सर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें थाना लक्सर और थाना पथरी की टीमें अलग अलग वर्क कर रही थी। आज 2 घटनाएं का पर्दाफाश इन्होंने किया है, जिसमें पथरी थाने में अलग अलग जगह से चोरी की गई टोटल 16 गाड़ियां, उसमें इस जनपद से अलग अलग थानों से करीब 7 गाड़ियां जो चोरी हुई। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस ने भी अपने कार्यक्रम तय किए हैं, जिसके तहत 22 जनवरी को महिला कांग्रेस प्रदेश भर में भंडारे का आयोजन करेगी। देहरादून में भंडारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किया जाएगा। इसके साथ ही कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ भी किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस 22 तारीख को महिला कांग्रेस पूरे प्रदेश में हम लोग भंडारे कर रहे हैं, हम सुंदरकांड का आयोजन कर रहे हैं, कीर्तन के कार्यक्रम हम लोगों ने रखे हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ महिला कांग्रेस के पदाधिकारी हैं हमने पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम रखे हुए हैं, क्योंकि उस दिन भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है। उसके उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किया। रुड़की में एआरटीओ ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चालकों को फूल दिए गए। वहीं नियमों का पालन करने वालों को चॉकलेट दी गई। इसके साथ ही शॉर्ट फिल्म के जरिए लोगों को नियमों की जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और जिसके तहत हम विभिन्न तरीके से अपनी जनता को जागरूक कर रहे हैं सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति। और उसी के तहत आज हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। जो नियम तोड़ रहे हैं उनको बिठा के काउंसलिंग के तौर पे कुछ वीडियोस दिखाते हैं, ताकि वो एक्सीडेंट्स के प्रति सेंसिटाइज हो सके और नियमों का पालन करें। जैसे जो लोग नियम तोड़ रहे हैं तो हम उनको एक फूल दे के उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो एक इंग्लिश वाला फूल ना बने और हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं। और जो नियमों का पालन कर रहे हैं उनको हम चॉकलेट्स दे रहे हैं, ताकि वो लोग अगली बार से याद रखें कि किसी ने फूल भी दिया था और चॉकलेट भी दी थी, तो नियम को पालन करें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।